हमारा ये ऐलान है कि यूएस ट्रेड डील को रद्द किया जाए, नहीं तो खेती सेक्टर बर्बाद हो जाएगा और किसान का डेथ वारंट है। किसान हाथ पे हाथ रख नहीं बैठेगा, बड़ा आंदोलन करेगा इसके लिए। ट्रंप ने ब्लैकमेल किया है और नेतन्याहू ने किया है, और नरेंद्र मोदी जाकर कह रहे हैं कि इजराइल उनका फादरलैंड है। यहूदी हमारा तो पूर्वज नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का हो सकता है, मोहन भागवत को आरएसएस का हो सकता है, हमारा तो नहीं है। हमारे देश का किसान अगर अपने प्रधानमंत्री को लुगाईबाज अगर कह रहा है, इसका अर्थ है कि उसके चारित्रिक बल नहीं रहा। और जब वेस्ट ट्रेड डील को वापस नरेंद्र मोदी को लेना होगा, नहीं तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी, उनको इस्तीफा देना होगा। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। भाजपा सरकार, केंद्र सरकार ये दावादारी करती है कि वो किसान हितैषी है, जवान हितैषी है, लेकिन कभी किसान सड़कों पर उतरता है तो कभी जवान सड़कों पर उतरता है। इस वक्त भी जंतर मंतर पर मेरी मौजूदगी है। कैमरामैन दिखाइए कि किस प्रकार से यूएस ट्रेड डील रद्द करो, इसको लेकर जंतर मंतर पे अभी कुछ दिन पहले भी आंदोलन हुआ था। मनरेगा की पुनः बहाली करो, इसको लेकर सैकड़ों किसान यहाँ पर आए हुए थे। इस वक्त भी तमाम लोगों की तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। क्या कुछ मांगे लेकर इस बार आप आए हैं जंतर मंतर? देखो, पहली चीज तो जो यूएस ट्रेड डील नरेंद्र मोदी ने किया है ट्रंप के दबाव में और एप्स्टीन फाइल के दबाव में, सबसे बड़ी चीज एप्स्टीन फाइल है, उसके दबाव में, यूएस ट्रेड डील के दबाव में, जो यूएस ट्रेड डील किया है ट्रंप के दबाव में, उसका हम विरोध करते हैं। क्योंकि उससे हमारी पूरी खेती किसानी खत्म हो, चौपट हो जाएगी। हमारे जितने भी फल के किसान हैं, वो जितने अखरोट हैं, काजू है, बादाम है, वो गेहूं है, चावल है, जौ है, ज्वार है, उन सब के किसान जो हैं सब खत्म हो जाएंगे। सोयाबीन के किसान खत्म हो जाएंगे। उसको बचाने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। इसके अलावा जो मार्केट है, जैसे जो हमारा कॉटन का मार्केट है, कॉटन सीड्स है, कॉटन के जो लोग हैं, जो उत्पादन मैन्युफैक्चरिंग में लगे, वो सब तबाह हो जाए। क्योंकि वो पूरा हिंदुस्तान के मार्केट को अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड नरेंद्र मोदी बता कर दिया। और अभी मैं तुम्हें बता दूं, और ये सब हो क्यों रहा है। अभी मधुकेश्वर ने भी आरोप लगाया है, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आरोप लगाया, कुछ महिला उसके ऊपर आरोप लगाया है सांसदों का। वो एक बड़ा मुद्दा है कि एक प्रधानमंत्री के चारित्रिक ऊपर हमला हुआ है और वह वर्तमान समय वहां पर है। और एप्स्टीन फाइल में नाम है, एप्स्टीन फाइल क्या है? चारित्रिक हनन का सारा मामला है। चारित्रिक हनन क्या मतलब? चारित्रिक रूप से जो सच्चाई है वो। तो इसलिए मैं भी खेती किसानी के बीच में लोगों से मिलने गया था, आंदोलनों की तैयारी में ही गया था, तो एक किसान मुझसे मिला और उसने बड़ी बात कही मुझसे कहा कि नेताजी कोई अमेरिका में कोई फाइल आया है। मैंने कहा एक एप्स्टीन फाइल आया है। उसने कही नेताजी एप्स्टीन फाइल वो कह नहीं पाया। उसने कहा कि साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ पत्नी को लुगाई कहते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के इलाके में पत्नी को लुगाई कहते हैं ना। एक कहावत है कि कमजोर की लुगाई, गरीब की लुगाई, गाँव भर की भौजाई, यानी लुगाई मतलब पत्नी। उसने कहा जो अपनी लुगाई को छोड़कर दूसरी लुगाइयों के चक्कर में रहा, उसको लुगाईबाज कहते हैं। उसने कहा प्रधानमंत्री इस तरह के हैं। इसलिए अगर हमारे देश का किसान अगर अपने प्रधानमंत्री को लुगाईबाज अगर कह रहा है, इसका अर्थ है कि उसके चारित्रिक बल नहीं रहा। और जब व्यक्ति का चारित्रिक बल नहीं रहेगा तो वह प्रधानमंत्री हमेशा ब्लैकमेल होगा। और ट्रंप ने ब्लैकमेल किया है और नेतन्याहू ने किया है, और नरेंद्र मोदी जाकर कह रहे हैं कि इजराइल उनका फादरलैंड है। यहूदी हमारा तो पूर्वज नहीं हो सकता, नरेंद्र मोदी का हो सकता है, मोहन भागवत को आरएसएस का हो सकता है, हमारा तो नहीं है। तो ये सब विषय है। और इसके साथ जब आप ट्रेड डील की बात करते हैं तो ट्रेड डील को तो केंद्र सरकार पहले ही मास्टर स्ट्रोक बता चुकी है, कह चुकी है कि यूएस पहले 3 काले कानून आए थे, तुमने तो उसका किया था, कवर किया था, तो वो भी मास्टर स्ट्रोक था। जब वापस गया तब भी मास्टर स्ट्रोक है। तो ये हमेशा ऐसे ही करते रहते हैं और ये हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। यूएस ट्रेड डील को वापस नरेंद्र मोदी को लेना होगा, नहीं तो सत्ता छोड़नी पड़ेगी, उनको इस्तीफा देना होगा। तीसरी, जो चारित्रिक बल का व्यक्ति नहीं, वो पद पर रहना उसका एकदम मंजूर नहीं, वो तुरंत इस्तीफा दे, पहली चीज। दूसरी चीज, बीबी ग्राम जी योजना ला दी आप। बीबी ग्राम जी योजना मनरेगा जैसी गारंटी, राष्ट्रीय गारंटी योजना थी, रूरल गारंटी योजना थी, जो पूरे विश्व में एक इकलौती अनूठी योजना थी जो ग्रामीण अंचल में लोगों को गारंटी देने का काम कर रही थी। उस गारंटी को समाप्त, कोई भी आदमी 18 वर्ष का अगर हो गया, उसको रोजगार देने का काम अगर किसी ने किया, मनरेगा ने किया। जब कोरोना काल आया, लोग यहाँ से जब पलायन हुए, तो सबसे ज्यादा अगर नौकरी देने का मतलब काम देने का काम किया, आजीविका चलाने का काम किया, वह काम जो है वो मनरेगा ने किया। अब आप मनरेगा खत्म कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप बड़े I2U2 किया हुआ, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, I2U2 किया हुआ, उसमें यूएई का पैसा लगना था, इजराइल की टेक्नोलॉजी लगनी, भारत का जमीन जानी थी, और यूएस में जो प्रोडक्ट हो गए वो, इसके बड़े प्लॉट्स, बड़े हजारों एकड़ जमीन इसके माध्यम से, यूएस ट्रेड डील के माध्यम से जमीन जाने वाली है। किसानों को वहां मजदूर बनाएंगे और मनरेगा के मजदूरों को मजदूरी से हटाकर वहां से उनके वहां बदुआ मजदूर बनाने की साजिश चल रही। इसलिए हम मनरेगा के कानून की पुनः बहाली चाहते हैं, बीबी ग्राम योजना को रद्द करना चाहते हैं। तो यहाँ जंतर मंतर से किसान सरकार को क्या कहना चाहेगा?
किसान, ये सरकार किसान और मजदूर का आंदोलन है। ये किसान मनरेगा देश बचाओ मोर्चा, मनरेगा बचाओ मोर्चा का ये आंदोलन है। इसने किसान को, सरकार को स्पष्ट किसान और मजदूर बता रहे हैं कि आप जो है यूएस ट्रेड डील रद्द करो और बीबी ग्राम योजना रद्द करो, मनरेगा की पुनः बहाली करो, अन्यथा गद्दी छोड़ दो। मनरेगा को लेकर सदन के अंदर भी हमने देखा कि किस प्रकार से हंगामा हुआ, लेकिन सरकार तो इस पर कोई जवाबदेही तय नहीं कर रही। देखिए, आपने देखा यहाँ पर इतने लोग मौजूद थे और सरकार के खिलाफ, जो सरकार की जो वादा खिलाफी है, जो सरकार वादे करती है और वो पूरे नहीं करती है, उसके खिलाफ यहाँ पर हमने आज धरना दिया है। और बीबी ग्राम योजना को वापस कराने के लिए यहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। सरकार ये पहले भी इस तरह की कई सारी चीजों को के नाम बदल चुकी है। हमारी मनरेगा जो योजना थी उसको बीबी ग्राम योजना का नाम दे दिया और जनता को लॉलीपॉप देने का काम करते हैं, जनता को बहकाने का काम करते हैं। लेकिन कह रहे हैं कि हम तो किसान हितैषी हैं। देखिए, जय जवान जय किसान। किसान हितैषी होने का केवल वो ऊपरी नाटक करते हैं। अगर वो किसान हितैषी होते तो 750 किसान जो धरने में मर गए, उनके परिवारों को क्या वो देखने के लिए गए? क्या उनको कोई मंत्री देखने के लिए गया? क्या कोई मुआवजा उनको दिया? नहीं दिया। तो ये उनकी दोगली जो नीति है उसको दिखाती है साफ साफ कि सरकार किसान हितैषी नहीं है। सरकार पूरी तरह किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और लोगों को बहकाने का काम करती है। कह रहे सरकार जो है किसान विरोधी है, सही कहा इन्होंने? बिल्कुल सही कहा। अरे 2020 में 30 जून 2020 को 3 काले कानून लेकर आई, किसान विरोधी तो है। कह रहे वापस तो ले लिया उन कानूनों को। अरे वापस 13.5 महीने हमने दिल्ली के रूहों में बैठना पड़ा और 750 किसानों की शहादत देनी पड़ी, तब जाके वापस हुए। और अब फिर घुमा फिरा के लिए खेती सेक्टर को बर्बाद करने के लिए, किसान को बर्बाद करने के लिए अमेरिका से डील कर ली लोगों ने। अमेरिका से जो किसान, आप लोगों को तो जब भी हम लोग सवाल भी करते हैं वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है कि आप लोग किसान हैं। वो तो क्या सीधा आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं, किसान नहीं है, खालिस्तानी है, ट्रक में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, किसान हो ही नहीं सकते। ये ऐसा है बेटे, इन लोगों ने जो भी 12 साल हो गए, मैं एक चीज देख रहा हूँ, जो किसी भी वर्ग ने आंदोलन किया है उसको देश विरोधी बता के और उसको खत्म करने का प्रयास किया है। किसान को भी इन्होंने कहा नहीं था ये उग्रवादी ही फलाना है। आप लोग तो थे, आप तो जा करते टिकरी बॉर्डर भी जाते थे, आप ये कौन सा है ये इधर शंभू बॉर्डर भी गए, गाजू तो आपने तो वहाँ कवरेज किया बेटे। वो किसान का बेटा नहीं था, आप किसान की बेटी नहीं क्या? आप जानते होगे आपका अड़ोसी पड़ोसी खेती किसानी करने वाला है, कौन कितनी मेहनत करता है और उसका साथ क्या हो रहा है आज ना उसकी फसल का पूरा दाम मिलता है। वो तो दर की ठोकरें खा रहा है। इसने कहा था मैं आमदनी दुगनी करूंगा, बताओ कहाँ की दुगनी हुई 2022 में? किसान समृद्धि कह रहे हैं, किसान समृद्धि भी दे रहे हैं। और ये अच्छा एक बात बताओ, 6,000 रुपये दिए उन्होंने 3 बार में 2-2 हजार करके साल में। एक बीड़ी का बंडल नहीं आता, 500 रुपये महीना पड़ गया वो। आप ये देखिए, एक बीड़ी का बंडल रोज आना है। किसान तो आपने मेरा हुक्का पीता है, वो है एक बीड़ी का बंडल लेगा तो उसका वो किसान समृद्धि, वह समृद्धि किसान समृद्ध होगा उससे। ये तो किसान के एक वो 6,000 रुपये उसकी जेब में डाल के और उसको इतना बड़ा नुकसान करने लग रहे हैं। उसको पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता, MSP नहीं दी जा रही, उसको परेशान किया जा रहा है जगह जगह। तो किसान विरोधी है ये। किसान में कोई वर्ग तो छोड़ दिया ही नहीं इन लोगों ने। क्या कहना चाहेंगे सरकार जो देख रही है जंतर मंतर से, क्या ऐलान है किसानों का? हमारा ये ऐलान है कि यूएस ट्रेड डील को रद्द किया जाए, नहीं तो खेती सेक्टर बर्बाद हो जाएगा और किसान का डेथ वारंट है। किसान हाथ पे हाथ करके बैठेगा, बड़ा आंदोलन करेगा इसके लिए। इसको रद्द कराने के लिए बड़ा आंदोलन करेगा। या तो किसान सरकार समझ जाए, समय रहते समझ जाए, नहीं तो आंदोलन अभी तक तो नहीं समझ रही। हम तो जगाने लगे पूरे हिंदुस्तान में किसान को, किसान यात्राएं करके, किसान रैलियां करके, किसान महापंचायत करके किसान को हम जगाने पे लगे हुए और बड़ा आंदोलन होगा इसके लिए एक बड़ा आंदोलन होगा। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं, केंद्र सरकार को सुनना ही पड़ेगा। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग भी अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव।